सुकुना वर्सेस गोजो होने वाला है, जहां पे अब गोजो जा रहा है सुकुना से फाइट करने। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि उरोमे सुकुना से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो सुकुना के सारे फिंगर्स को नहीं ढूंढ पाई। अब भाई सारे फिंगर से मेरा मतलब 28 फिंगर से है, क्योंकि यहाँ पे हम सुकुना को उसके 19 फिंगर खाते हुए देखेंगे। अब भाई ये फिंगर्स उरोमे को कहाँ से मिली है, किसके पास थी, ये तो चैप्टर में नहीं दिखाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ चैप्टर की पेसिंग कुछ ज्यादा ही फास्ट कर दी गई है। बट लेट्स सी, मे भी हमें आने वाले चैप्टर्स में किसी फ्लैशबैक में ये चीजें दिखाई जाएं। और भाई ये सारी फिंगर्स ना मिलने की बात को सुन के सुकुना को ज्यादा शौक नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि शायद जो लास्ट फिंगर है वो हमेशा से ही गोजो के पास रही होगी। क्योंकि भाई अगर सुकुना की सारी फिंगर्स अगर पहले ही मिल जाती तो फिर यूजी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता। पर भाई क्योंकि गोजो शुरू से ही यूजी के साथ था और उसने ये बात सबके आगे रखी थी कि क्यों ना हम यूजी को तब मारे जब वो सारी फिंगर्स कंज्यूम कर ले, जिससे सारी फिंगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि इन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल था। तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि गोजो ने सब पहले ही प्लान कर रखा हो, और इसीलिए यहाँ पे सुकुना को लगता है कि उसकी जो लास्ट फिंगर है वो गोजो के पास ही होगी। पर भाई सुकुना यहाँ पे अपनी लास्ट फिंगर ना होने के बावजूद भी कुछ खास इंपेशेंट नहीं लग रहा होता। सुकुना भी लाइक जीत दूंगा तो मैं ही, चाहे मेरे पास 19 फिंगर हो या फिर 20। पर भाई ये सब कहने के बावजूद भी सुकुना यहाँ पे शिनबुसु मम्मी को खा लेता है ताकि उसे और पावर्स मिल सके। और यहाँ पे जो मम्मी है वो सुकुना को 1 फिंगर के बराबर पावर्स देगी। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि ये फाइट 20 फिंगर सुकुना वर्सेस गोजो की है, जिसके बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जहाँ पे फाइनल बैटल चालू होने वाली है। यानी कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए सीधा दिसंबर 24 की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले केंजाकू, उरोमे और सुकुना को देखते हैं। जहाँ पे केंजाकू उन लोगों से कहता है कि जब तक सुकुना गोजो से फाइट करेगा तब तक मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। पर फिर हम देखते हैं कि गोजो, जो कि एकदम सीरियस मोड में होता है, जिसे देख के सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और हिचकिचाने लगते हैं। पर भाई यहाँ पे अपना यूजी हमेशा की तरह मस्त मौला होता है, जो कहता है सेंसे तुम्हारी कर्व एनर्जी मेरे रास्ते में आ रही है। एक बार के लिए तो भाई गोजो भी ये सुन के हैरान हो जाता है, पर भी वो स्माइल करता है और यहाँ का मूड वापस से ठीक हो जाता है, जहाँ पे हम सबको गोजो को फाइट से पहले इनकरेज करते हुए देखते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। क्यों, सही कहा ना मैंने, उताहिमे और ग्रैम्स। जिसके बाद हमें सुकुना की तरफ लेके चलते हैं, जो कि करंटली शिनजुकू की एक बिल्डिंग के ऊपर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो की कर्व एनर्जी की वेव्स को इतनी दूर से देख पा रहा होता है। जिसके बाद भाई हम उताहिमे को देखते हैं, जो कि डांस कर रही होती है, जो कि एक तरीके का रिचुअल है ताकि उताहिमे अपनी जो कर्स टेक्निक है उसको एक्टिवेट कर सके, जिसका नाम है सोलो प्रोहिबिशन जोन, जिसकी मदद से वो किसी भी सॉर्सरर की या अपने आप की खुद की कर्स टेक्निक के आउटपुट को या उनके आउटपुट रिजर्व को टेम्परेली इनहेंस कर सकती है। जहाँ पे अब गाकुआन जी अपने इंस्ट्रूमेंट से गाना भी बजा रहा होता है, जो कि एक तरीके से एक कंप्लीट एक्टिवेशन का काम करता है, जहाँ पे जो टेक्निक की एफिशिएंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे हम वही चीज देख रहे होते हैं कि जो उताहिमे की कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी है वो 120% पे आ गई है। पर भाई 120% गोजो के आगे तो भाई ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम गोजो को देखेंगे कि वो अपनी कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी 200% पे ले आता है। जहाँ पे अब हम देखते हैं कि गोजो 200% आउटपुट पे अपने हॉलो पर्पल टेक्निक को यूज करता है, जिससे भाई आसपास की सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं और भाई इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट 3 से 4 किलोमीटर दूर जाके सुकुना के सामने जाता है। पर भाई सुकुना को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके सामने एक ब्लास्ट आ गया है या उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और एंड मोमेंट पे सुकुना उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुकुना की बिल्डिंग है वो टूट जाती है और सुकुना उस बिल्डिंग के रबल के नीचे धंस जाता है। जहाँ पे अब हम देखते हैं कि गोजो अपने 0.2 सेकंड टेलीपोर्टेशन को यूज करके सुकुना के पास आ गया है। और यहाँ पे हम सुकुना को मलबे से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ पे जो सुकुना का राइट हैंड है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और उसको धीरे धीरे करके हील कर रहा होता है। और भाई अब फाइनली आमने सामने की बैटल चालू होने वाली है, सुकुना वर्सेस गोजो की। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि गोजो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है और वो सुकुना को ट्रोल कर रहा होता है और उससे कहता है कि लगता है तुझे गलत आइडिया हो गया है, मैं तुझे सही कर देता हूँ, यहाँ पे जो चैलेंजर है वो तू है। जहाँ पे भाई सुकुना गोजो की बात सुन के थोड़ा हंसता है और थोड़ा फेस बनाते हुए कहता है, यू डैम ब्रैट, चैलेंजर और वो भी मैं, अच्छा मजाक कर लेता है तू गोजो। तू काफी खुश लग रहा है कि तूने मुझ पे एक सरप्राइज अटैक कर दिया है। अब तुझे कैसे बताऊं मैं कि तू मेरे आगे बस एक फड़फड़ाती मछली है जो कि काफी जल्द कटने वाली है। पर तू टेंशन मत ले, मैं धीरे धीरे तुझे मारूंगा, जहाँ पे पहले तो मैं तेरी ये चमड़ी उतार के रख दूंगा। पर भाई इतना सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है अपना ट्रैश टॉकिंग का किंग गोजो सेंसे चुप रहेगा? तो फिर भाई यहाँ पे गोजो कहता है, अच्छा अगर ऐसा ही है तो आखिर तुम मुझसे मेगुमी के फेस में फाइट क्यों कर रहा है? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे पे रहम खा लूंगा और तुझे नहीं मारूंगा अगर तू मेगुमी का फेस यूज करेगा? तो चिंता मत कर, मेगुमी का जो फेस है वो मुझे वैसे ही तोजी की याद दिलाता है, तो इसे तो मैं जी भर के पेल सकता हूँ, क्योंकि आखिर इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग जो ली थी। मैं मेगुमी के बारे में तब सोचूंगा
जब मैं तुझे मार दूंगा। तो भाई गोजो भी यहाँ पे फुल मूड में आ गया है, क्योंकि मेगुमी का बाप तोजी नहीं गोजो को सबसे ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। तो यहाँ पे गोजो वही चीज कह रहा होता है कि मैं पहले ही मेगुमी के जैसे दिखने Deadline boss, crazy all nighter.